आपको बताएं कि बहुत सारे जिलों में ये कार्यक्रम हुआ और क्यों किया जा रहा है। शांत कुंज की वो पाती लेकर के जगह जगह हम आपके बीच में क्यों जा रहे हैं। आज ऐसे क्या बात हो गई कि घर के जोड़ों को बुला करके यहाँ पर इकट्ठा करके हम ये दंपत्ति सम्मेलन कर रहे हैं। उनको उनकी शपथ याद दिला रहे हैं, उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारा परिवार कभी तुमने क्यों बसाया था। गुरुदेव कहते थे, बेटा टूट रही हैं मर्यादाएं व्यक्ति और परिवार की, चटक रही आधारशिलाएं अरे समाज सुधार की। आज समाज सुधार की आधारशिलाएं चटक रही हैं, टूट रही हैं, और उसका एक कारण हो रहा है, इस देश के अंदर परिवार का विखंडन होता चला जा रहा है। आज गायत्री परिवार एक मुहिम चला रहा है कि किसी भी तरीके से ये परिवार टूटने नहीं चाहिए, ये हमारे स्तंभ हैं। गुरुदेव ने इन परिवार निर्माणों के लिए अपने गायत्री परिवार को, पहले युग निर्माण नाम था पर उसको गायत्री परिवार नाम दिया। और परिवार का कहने का मतलब ये था कि एक दूसरे के प्रति समर्पण हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। ये विश्वास के धागे आपको सच बताएं, आपको देखने में लग रहा होगा। भाई साहब अभी आपको यहाँ से सूत्र देंगे कि आखिर परिवार में वो कौन सी चीजें हैं जो हमको कहीं ना कहीं टूटन पैदा कर रही हैं। पर मैं आपको सच बताऊं, अगर आप थोड़ा सा पीछे मुड़ करके देखें तो आज लगता है कि एक ऐसा आश्रम जो आज के 20 साल पहले कहीं नहीं था पर आज जगह जगह पर व्याप्त हो गया। कौन सा आश्रम है, कोई बता पाएगा? कौन सा आश्रम? वृद्धाश्रम। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए भाई साहब के लिए। वृद्धाश्रम, आज ये वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। हम सुल्तानपुर से आ रहे हैं, सुल्तानपुर में भी वृद्धाश्रम चलता है, गायत्री परिवार उसका संचालन करता है। वहाँ हम लोग हमेशा अनाज देने जाते हैं, रोटी देने जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सुल्तानपुर बहुत दूर नहीं है, आप आइए आकर के देखिए उस वृद्धाश्रम को। जिनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने अपनी माँ को छोड़ दिया, अपने पिता को छोड़ दिया, 9 महीने गर्भ में रखा और आज उनका कोई हाल लेना नहीं आता। अभी हाल ही में एक माँ की डेथ हो गई, हमने बम्बई में उसका बेटा रह रहा था, हमने उसको फोन किया, उसने कहा हम पैसा भेज दे रहे हैं, अंतिम संस्कार कर लीजिए, हम बाद में आकर के अस्थियां ले जाएंगे। आपको हम क्या बताएं, टूटन ऐसी है। हम लखनऊ में एक वृद्धाश्रम चलाते हैं, 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति से लेते हैं। हमारे पास इतने ईमेल हैं कि हमारे माता पिता को रख लीजिए, हम पाल नहीं सकते। और ये वो लोग हैं जो आज बो रहे हैं, वही कल काटेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, गुरुदेव को पीड़ा थी इस बात की कि हमारा देश पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहा है और उस फैशन की तरफ हम चले जा रहे हैं जो हम अपने घर को नहीं बचा पा रहे हैं। और अगर हम अपने जैसे बच्चे नहीं बना पाए, अपने जैसे लोग नहीं बना पाए, तो ये वही कहानी हो जाएगी कि बचपन खेल में बीता, जवानी उम्र भर सोई, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना। आज पूरे विश्व में आप कभी भी अमेरिका चले जाएं, आप कभी भी, जो बाहर के लोग रहते हैं, मैं आपसे कहता हूँ वहाँ केवल 3 चीजें हैं। परिवारों का विखंडन है, लोग फुटपाथ पे सोते हैं, ऐसे लोग वहाँ अधिकतर मौजूद हैं और नशे में रह रहे हैं। उनको अब जीवन से मतलब नहीं है, बहुत बहुमूल्य जीवन मिला है। हमारी परंपरा रही है, गुरुदेव कहते थे, बेटा दंपत्ति का मतलब वो जो अपनी जैसी संतति दे दे, अपनी जैसी संतान दे दे, जिसको देखने के बाद कोई कहे कि अरे ये तो पंडित जी का लड़का है, ये तो ठाकुर साहब का लड़का है। ये देख करके हमको देख के हमारे पिताजी का कोई वो कर ले कि अरे ये तो उनका बेटा रहा होगा। ऐसे ही अगर हम ऋषि के पुत्र हैं, हम अपने घर के वो है, आज मर्यादाएं टूट रही हैं, हम अपने आप उनको धीमे धीमे खत्म करते जा रहे हैं। और विखंडन एक चीज और ला रहा है, इसीलिए आपको बुलाया गया। 20 साल पहले डॉक्टर नहीं पाए जाते थे, पर आज जगह जगह पाए जाते हैं। कौन से डॉक्टर, कोई बता पाएगा? 20 साल पहले हम लोग जब हाई स्कूल में थे तो वो डॉक्टर सुनाई कम पड़ते थे, 1-2 हॉस्पिटल होते थे, पर आज जगह जगह वो हॉस्पिटल मौजूद है। पागल खाने के डॉक्टर कहीं नहीं होते थे। जब हम लोगों के समय में कोई पगला जाता था, कोई उटपटांग बात करता था, तो कहते थे इसको रांची भेज दो, इसको आगरा भेज दो। पर आज आपको बताएं, सुल्तानपुर जैसी शहर में 5 डॉक्टर बैठते हैं। और आप कभी जाके देखिए, मैं फिर निमंत्रण आपको देता हूं कि आप जाइए, वहां जाकर के देखिए। आप जैसी बहुएं बैठी हुई हैं, आप जैसे आदमी बैठे हैं, आप जैसी बच्चियां बैठी हैं वहां पर।
और अपने घर की समस्याएं जो घर में नहीं हल हो पाई, जो अपनी सास से लड़ती रहीं, जो अपनी नंद से लड़ती रहीं, जो अपने घर में बंटवारा करते रहे, वो आज वहां पर जाकर के बैठे हुए। संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, बच्चों के अंदर वो मनोभाव पैदा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चे हमारा झगड़ा देखते हुए बड़े होते हैं, इसीलिए हमें वृद्धाश्रम में ले जाके छोड़ देते हैं, कहते हैं जिंदगी भर तो तुम लड़ते रहे। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि युग ऋषि की पुकार है कि आप इसको सुनिए, इसको समझिए और केवल एक बात पे ध्यान दीजिए, आपके बच्चे बड़े आदमी बन पाए चाहे ना बन पाए, पर महामानव जरूर बने, अच्छे बच्चे बने। इस दंपति सम्मेलन करने का मतलब यही है। आज अगर हम लोग ये युवा प्रकोष्ठ के लोग जगह जगह जाकर के दंपति सम्मेलन कर रहे हैं तो उसका मायने यही है कि हम परम पूज्य गुरुदेव की वो बाती जो परिवार निर्माण की थी, बच्चों के निर्माण की थी, वो घर घर पहुंचा पाए। भावनाएं मर रही हैं, चिंतन मर रहा है। आज सब लोग अधिकार चाहते हैं। पत्नी आती है तो उसको हक चाहिए, पति आता है तो उसे हक चाहिए, केवल उसको अपने अधिकार चाहिए, पर कर्तव्यों से किसी को प्यार नहीं है। आपको कर्तव्यों की एक पाती लेकर के आए हैं, भी दी जाएगी। मैं निवेदन करूंगा, आप उन पातियों के पद चिन्हों पर चलेंगे तो निश्चित है आपके बच्चे आप जैसे अच्छे बनेंगे। और ये इस कार्यक्रम की एक रूपरेखा है। एक काम और कर रहे हैं गायत्री परिवार के लोग, क्योंकि आपको बुलाया है तो बता दें, केवल समस्या बताना हमारा काम नहीं है, हम समाधान भी देते हैं। समाधान क्या है? अगर आपकी नई शादियां हुई हैं, अभी गर्भ में बच्चे आए हों या अभी आने वाले हों, तो गायत्री परिवार इन दिनों आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी के माध्यम से नए बच्चों को गढ़ने का काम कर रहा है, नया शिवाजी बनाने का काम कर रहे हैं, नई लक्ष्मीबाई बनाने का काम कर रहे हैं और विज्ञान के तौर पे कर रहे हैं। गर्भ के अंदर के बच्चे कैसे बदले जा सकते हैं, युग ऋषि ने बहुत पहले लिख दिया था और विज्ञान ने इसको साबित कर दिया है। आपको बताएं, अगर आपके कोई भी गर्भ में बच्चा आए, आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा आए, उसको देवता की तरीके से पूजिए। और एक क्लास हम चलाते हैं, एक तो हम पुंसवन संस्कार कराते हैं और उसी के साथ आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी की माँ की पाठशाला चलती है। माँ की पाठशाला मतलब जो पहले दादी और नानी हमारी बचपन में सिखला देती थी कि गर्भ में बच्चा आए तो हम कैसे क्या सोचें और क्या समझें। अगर जिस तरीके से हम बच्चे को गर्भ में रखते हैं, बच्चा वैसा ही बनता है। चिड़चिड़ा पैदा करना हो तो घर में झगड़ा शुरू कर दीजिए, बच्चा पैदा होते ही चिड़चिड़ा शुरू हो जाता है। मोबाइल चलाना शुरू कीजिए, आजकल बच्चे बचपन से ही मोबाइल चलाना सीख गए हैं, क्योंकि माँ सीख गई है और जैसे वो गाना सुनता है जो बचपन में, वही सुन करके अभी खाना शुरू कर चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हम क्या सुने और क्या दें, इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। और उसी के साथ जिनके बच्चे हो गए हैं, छोटे बच्चे मौजूद हैं, हम गायत्री परिवार के लोग माँ की संस्कारशाला चला रहे हैं। उससे हम आपको कौन सी कहानियां सुनानी चाहिए, हर हफ्ते आपको कहानियां आपके मोबाइल पर निशुल्क आती हैं। ये सारा कार्यक्रम निशुल्क होता है। ये पीले कपड़े के जितने लोग बैठे हैं सब निशुल्क काम करते हैं, केवल नए निर्माण के लिए और नई सोच के लिए। आपके में से कोई भी आदमी वृद्धाश्रम ना जाए, आपके में से कोई भी आदमी उस मानसिक रोग के डॉक्टर के यहाँ ना जाए, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और एक बात और कहना चाहेंगे, एक मुहिम चला रहे हैं, भारत सरकार भी इन दिनों गायत्री परिवार की तरफ देख रही है। एक तो पुंसवन संस्कार, उसी के साथ हम बहुत सारे संस्कार हमारे चलते हैं, अभी बताए जाएंगे कि कौन कौन से संस्कार की यहाँ रूपरेखा हम लोग के साथ, बच्चों के साथ चलती है और इन संस्कार के महत्व है। एक काम और करते हैं, अपने घर को आप नशा मुक्त बनाइए। मैं उन बहनों से कहना चाहूंगा जिनके भाई नशा करते हो, आप अपने यहाँ नए कपड़े की जिद कर लेते हैं, आप नई चूड़ी, नया कंगन, नया गहना लेने की जिद करते हैं, हर दिवाली पर अभी आप जिद करेंगे, हर करवा चौथ पे जिद करेंगे। एक दिन इस बात की जिद कीजिए अपने पति को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, कि हमारे घर से नशा मुक्त हो जाए। हम इस नशे को अपने घर में मत लाने दीजिए। आने वाले दिनों में 20 साल पहले इस तरह के भी डॉक्टर, अस्पताल नहीं थे जो आज जगह जगह है। कैंसर हॉस्पिटल आप जाके देखिए, कटे हुए मुंह, कटे हुए गाल हर जगह मिलते हैं और उनकी पत्नियां, उनके बच्चे बगल में बैठे पूरा घर बहा दे रहे हैं पैसे में। मैं निवेदन करूंगा
अपने घर के ऊपर एक चिपक चिपकना चाहिए, हर घर के ऊपर। नशा मुक्त घर ईश्वर का घर। एक चिपक चिपका दीजिए इस दिवाली पर, आपके घरों के बाहर एक चिपक चिपकना चाहिए। लक्ष्मी आए ना आए कोई बात नहीं, गणेश को आना है, बुद्धि साथ में आए। अगर लक्ष्मी आ रही है तो बुद्धि लेकर के आए, और हर घर के बाहर एक चिपक चिपक जाए। ये गायत्री परिवार का नहीं है, आपका हो कि नशा मुक्त परिवार, ईश्वर का परिवार, ईश्वर का घर। अगर आपके घर में ये चिपक जाएगा तो आप ये जान लीजिए वहाँ शुभ और लाभ दोनों आएगा। इसी के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत है। आपको कोई भी यहाँ से माँ की संस्कारशाला से जुड़ना हो, माँ की पाठशाला से जुड़ना हो, तो शक्तिपीठ पे आप कभी भी संपर्क करेंगे, आपको नंबर मिलेगा। आओ गणेश संस्कारवान पीढ़ी से आप जुड़ना चाहें तो यहाँ उसकी मुहिम चलती है। इसी के साथ अपनी बात को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। ना भैया, 2 पर्चे फाड़िए, दो पन्ने फाड़ लीजिए लेटर राइटिंग पैड में से, और 2 के 2 हिस्से कर ली, 4 हिस्से हो गए। 2 पत्नी के पास रहेंगे, 2 पति के पास रहेंगे। तो हम सब गृहस्थ लोग हैं, तो हम लोग गलती क्या करते हैं मालूम है? पत्नी पति की कमियां निकालती रहती है और पति पत्नी की कमी निकालते रहते हैं। तो आपको ऐसा लगता है तो छुप करके आप अपनी पति की और पत्नी पति की और पति पत्नी की दोनों गलतियां उसमें कागज पर लिख लीजिए। बताना नहीं है आपको पति को, ठीक? नाम भी नहीं लिखना अपना, न पति का नाम लिखना न अपना नाम लिखना। आप छुपा करके अलग थोड़ा हल्के से तिरछे होकर छुप करके लिख लीजिए। क्या क्या कमियां है पत्नी में वो लिख लीजिए, और पत्नी पति की कमियां लिख लीजिए। बताइए मत, एकदम गंभीर विषय है ना, बताना नहीं, ठीक? अच्छाई भी होगी ना। अरे मेरे पति में तो कोई अच्छाई नहीं पंडित जी, क्या बताऊं है? अरे पंडित जी आप पत्नी की बात करते हैं, सबसे बुरी पत्नी मुझे ही मिली, ऐसा है क्या? ना ना ना, आप दोनों एक दूसरे की केवल कमियां देखने का काम न करें। वो घर छोड़ कर क्या ही कल्पना करिए, आप अपना परिवार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिए, घर परिवार छोड़ दिया, सके सहेलियां छोड़ दी, अपना घर छोड़ करके आपके पीछे पीछे चली आई वो। और न चली आई मात्र, अपना नाम तक बदल लिया। अभी शर्मा जी थी मिश्रा जी बन गई, ठाकुर जी थी राठौड़ साहब बन गई, शुक्ला जी थी मिश्रा जी बन गई। गोत्र तक छोड़ दिया बेचारी ने, सर्वस्व छोड़कर आपके पीछे आ गए, और आपको कमियां दिखाई दे रही है उसमें? नहीं नहीं। और वो पतिदेव जो जिन माता पिता को उन्होंने हमेशा, माता पिता ने उनका लालन पालन किया, आज वो जितना माता पिता के लिए सेवा का भाव रहता है उतना आपके लिए भी वो पूरा जो भी जरूरत है आपकी वो पूरी करते हो। पति भी त्याग कर रहे हैं, पत्नी भी त्याग कर रही है, आप एक दूसरे के त्याग को समझिए। हमारे पहचान के एक है, उनके पत्नी नहीं रही, कैंसर के रोगी थी, बेचारी चली गई। अब उन्हीं के पास में पति पत्नी दोनों झगड़ा करते हुए आए, और पति कहता है कि इसकी ये कमी, वो पत्नी कहती ये कमी। वो जो भाई साहब जिनकी पत्नी कैंसर के रोग से चली गई, उन्होंने बैठाया दोनों को, बोले भले मानुस हो, पति पत्नी की क्या कीमत है मुझसे पूछो। मैं अकेला कैसा रहता हूँ, जब घर आता हूँ तो दीवारों से बातें करता हूँ, कोई खाना पूछने वाला नहीं है, कपड़े धोने वाला नहीं है, साथ संभाल करने वाला कोई नहीं है, सारा मानी चाहिए तुम दोनों को बोलो। और जिस समय उन्होंने आधा घंटा 20 मिनट उनकी अच्छी खासी गोष्ठी ली ना, दोनों बिल्कुल गले मिल करके रोते हुए गए और माफी मांगकर चरण छूकर उन भाई साहब को प्रणाम करके गए कि जिंदगी में अब लड़ाई नहीं करेंगे। भाई बहनों, पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कितने कीमती हैं, ये उस समय पता चलता है जब जीवन से वो खो जाते चले जाते हैं। इसलिए एक दूसरे की कमियों को न देखकर एक दूसरे के बिना जीवन कैसे होता है, उस दुख को याद करके आप देखेंगे तो लगेगा नहीं साहब हमारा जीवन, इनके बिना मेरा जीवन संभव नहीं, वो भाव आएगा। तो आपको ऐसा लग रहा है, फिर भी मन को खाली करने के लिए भगवती गायत्री की गोद में आप कमियां देख लें, उसको चिट्ठी को घड़ी करके रख लें। अभी हमारे भाई एक कुंड जला रहे हैं, वहां पर आप उसको जला दीजिएगा, और अच्छाई को आप स्मरण करिए, बार बार स्मरण करिए कि मेरी पत्नी में ये अच्छाई है, मेरे पति में ये अच्छाई है। कमियों को मत देखिए। तब तक यहाँ एक शानदार गीत चल रहा है और आप लिखना शुरू करिए। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देव
देवता हो, तुम ही देवता हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो। न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में तुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुराओ, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो, नहीं तो मैं समझूंगी कि मुझसे खफा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों के मंजिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों के मंजिल। कि मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गोड़िया, मैं हूँ एक छोटी सी गोड़िया। तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, 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 तुम ही देवता। बोलिए यज्ञ भगवान की, गायत्री माता की। जो कमियां लिखी है उसको अभी हम एक कुंड जलाने जा रहे हैं, यज्ञ कुंड, उसमें आपको डाल करके जला देना है। और जो अच्छाइयां हैं देना है। आज से दोनों पति पत्नी एक दूसरे की कमी देखना बंद कर दें। अभी तक जो भी आपके बीच में अनबन हुई हो उसको गायत्री माता के चरणों में भूल जाइए और यहाँ से आप प्रेम लेकर जाइए, सहकार लेकर जाइए, है ना, एक दूसरे की अच्छाई का चश्मा लेकर के जाइए। चलिए फूल अपने हाथ में लीजिए, उन चिट्ठियों को रख लीजिए कहीं जेब वेब में और आप फूल लीजिए अपने हाथ में और सभी लोग बोलिए ओम अधिकार अपेक्षया कर्तव्यम प्रधानम मनुष्य। अर्थात आज से हम कर्तव्यों को प्रधानता देंगे, अधिकारों को गौण रखेंगे। और बोलिए ओम द्विशरीरम एक प्राणम भविष्यामि। अर्थात हम दोनों दो शरीर हैं लेकिन एक प्राण है,
एक दूसरे के बिना हम जी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते। ये भाव हमारे मन में आने चाहिए। हम दोनों दो शरीर अलग अलग भले ही हैं, लेकिन एक प्राण। ये भाव हमेशा रखिए अपने मन में और बोलिए ओम मम व्रते ममृते ते हृदयम हृदयम दधामि। ददामि। अर्थात मेरे व्रत जो है मैं आपके हृदय में आरोपित करता हूं। दोनों एक दूसरे के हृदय के जो व्रत है, संकल्प है, आरोपित करना माने जैसे दो पानी है, अलग अलग गिलास में है, दोनों को एक कर दो फिर अलग कर सकता है कोई? ऐसे दोनों की भावनाएं एक हो जाए, दोनों के विचार एक हो जाए, दोनों की इच्छाएं एक हो जाए, दोनों की आकांक्षाएं एक हो जाए। ये भाव मम व्रतेते हृदयम ददामि, ये वेद जिसका पारस्कर गृह सूत्र है, ये इसके अंतर्गत है। आप दोनों एक दूसरे में पानी जैसे मिल जाइए एक दूसरे के साथ। ये भाव हम अब अलग अलग नहीं है। झगड़े वहां होते हैं, लड़ाई वहां होती है, समस्याएं वहां आती है, जो दोनों एक दूसरे को भिन्न मानते हैं। ये तुम्हारा है, मुझे क्या मतलब, ये भाव आ जाता है। जहाँ ये होता है नहीं मेरा है, इनका दुख मेरा है, इनका कष्ट मेरा है, इनकी परेशानी मेरी है, ये भाव आ जाना चाहिए। अब मैं आदरणीय तिवारी जी वैसे से निवेदन करता हूं कि आप यहाँ पर माल्यार्पण के क्रम में आप आए। एक एक माला होगी, दोनों लोग एक दूसरे के गले का हार बन के रहने का अभ्यास अपनों को बने। माला किसको पहनाने चल रहे हैं देखिए, अपने साथ हमको मत देखिए, कोई लोग हमारे लोग देखिए नहीं, कहीं हम कहीं किनारे से जाके बोले। सब लोग अपने अपने साथी को देखिए, अपने अपने सामने देखिए, एक दूसरे को उनका चेहरा देखिए। इसके पहले कब माला पहनाए थे? जबकि बगैर गायत्री परिवार वाले लोग, कोई भाई लोग गए रहे होंगे तो विवाह दिन कराए होंगे तो पहना रहे होंगे, या विवाह में जब हुआ होगा वो जयमाल तो उसमें पहने होंगे। सामने देखिए अपने साथी को। अब बहुत लोग ऐसे जो कभी नहीं पहनाए होंगे, आज पहली बार पहनाने चल रहे हैं। अपने सामने अपने साथी को देखें। इस माला का मतलब यही है, एक दूसरे के गले का हार बन के रहेंगे। पुजारी जी अगल बगल ना देखा, दोनों प्राणी एक दूसरे को देखा, सामने अपने अपने सामने देखा एक दूसरे का, कोई दूसरे को ना देखे, अपने सामने देखिए। बस माला पहना, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। माला एक दूसरे को हम लोग पहनाएंगे इस भाव से, एक दूसरे के गले का हार बन के रहेंगे। पहले बहनें बैठी अपने पति को माला पहना दे, बाकी के लोग ताली बजा देंगे। और भाई लोग हैं फिर अपनी पत्नी। पहले बहनें माला पहनाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहना दो बेटा, तुम भी पहना दो। मुंह सामने करो, घूम जाओ पूरा, आमने सामने मुंह करो। अभी जैसे बैठे ऐसे बैठे रहिए। हम माला पहना दिए, अब हाथ पकड़ लीजिए दोनों लोग एक दूसरे का। हाथ पकड़िए, हमारी ओर न देखा जा भाई, अपने अपने साथी को देखा, हाथ पकड़िए, दोनों हाथ पकड़िए, बाएं से बायां, दाहिने से दाहिना, दोनों हाथ पकड़िए और उनके चेहरे को देखिए, चेहरे को देखिए, उनकी आंखों में देखिए। बहुत देखत रहे एक दूसरे का, आज सबके सामने खिसियाता है। देखें, चेहरा देखें, आंखों में देखें, याद करें कब से मिले हैं हम लोग। किसी का 2, 4, 5 साल हुआ तो किसी का 30, 40 साल हो गया मिले हुए हम लोगों को। एक दूसरे को देखिए, चेहरा तो कैसे बदलता गया। जब पहली बार देखे थे चेहरा कैसा था, अभी कैसा होता चला गया। देखिए चेहरे को अपने साथी के और उसके स्वरूप का ध्यान करिए, कब से कैसे कैसे बदला। अब अपनी आंख बंद करिए, अपनी आंख बंद करिए और वो चेहरा जो अभी आपने देखा था उसको अपनी आंख के सामने लाइए। बंद आंखों से अपने साथी के चेहरे को देखिए। आंख खोल के वीडियो मत बनवाइए, आंख बंद होकर वीडियो बनने दीजिए। आंख बंद रखिए। वो चेहरा जो अभी आपने देखा था अब उसको अपनी आंख के सामने लाइए। उस चेहरे को आप सामने देखिए। पहले चेहरे को देखिए। ये साथ कोई 5, 10, 20, 50 साल का साथ नहीं है। हमारी सनातन परंपरा के अनुसार ये जन्म जन्मांतरों का साथ है। कब से मिले हैं, कब से मिलने लगे इसको आप जान नहीं सकते।
बस उनके चेहरे को खूब गहराई से दिखे, जैसे आप देवी देवताओं का ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, ऐसे उनके चेहरे को अपनी आंखों के सामने लाइए। लेकिन ये साथ जो जन्म जन्मांतरों का है, इस चेहरे का नहीं, इस शरीर का नहीं, वो इस आत्मा का है। अब आप आत्मा के स्थान पे आ जाइए, अपनी बंद आंखों से उनके हृदय प्रदेश पे देखिए, बंद आंखों से उनके हृदय प्रदेश पे जहाँ धुकधुकी है, पसली समाप्त होती है, वहाँ देखें। जो साथ आपका कई जन्मों से चला आ रहा है, वो परमात्मा का स्वरूप आत्मा का है, वो अंदर में विद्यमान है हृदय प्रदेश पे। और वो स्वरूप कोई सामान्य जीव का नहीं, वो दिव्य गुणों से संपन्न देव शक्तियों का है। अब आप अपने साथी में दिव्य देव शक्तियों का भाव करिए। आप अपनी पत्नी में सीता, ये कोई सामान्य महिला नहीं, ये तो सीता जी हैं। सावित्री, इनके अंदर बैठी हुई देखिए। लक्ष्मी, जिनकी पूजा 3 दिन बाद करना है, वो इन्हीं के अंदर में है, आप देखें। गौरी मैया, सरस्वती जी, आप अपनी पत्नी में देवी स्वरूप का दर्शन करिए। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, सीता, सावित्री, राधा, रुक्मिणी, जित ध्यान आता आपको, आप अपनी पत्नी के अंदर में देवी चेतना का ध्यान करिए। और बहनें हमारी अपने पति में देव शक्तियों का ध्यान करें। ब्रह्मा, भगवान विष्णु अपने पति के हृदय प्रदेश पर देखें आप। भगवान शिव, भगवान राम कोई सामान्य नहीं मिले हमको, ये तो भगवान कृष्ण मिल गए। रामचंद्र जी मिले, अपने साथी के अंदर देखें। आंख बंद रखें, खूब गहराई से अपने साथी में, उनके अंदर में बैठे हुए इस चेतना का ध्यान करते रहें। क्या सौभाग्य था, हम दोनों के माध्यम से ये दिव्य शक्तियां एक हो गई। भले हम इस शरीर में रह रहे हैं, लेकिन ये शरीर नहीं है। अब दिव्य चेतना संपन्न परमात्मा के अंश हैं। फिर से एक बार गहराई से देख लें। राधा, रुक्मिणी, सीता, सावित्री, लक्ष्मी, सरस्वती, गौरा, पार्वती, अपने साथी में आप भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, जिनका भी आपके स्वरूप का ध्यान आता उनको देखिए। अच्छा, अंदर बंद आंखों से सबको दिखने लगे अपने साथी में भगवान, देवी देवता। अब एक बात और बैठाइए, ये देवी देवता अलग नहीं है, ये शरीर दो, प्राण एक हैं। अब दोनों के प्राण आपस में एक दूसरे से मिलने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। जैसे हम लोग गले मिलते हैं, यहाँ गले नहीं मिलना है। दोनों के प्राण अपने शरीर से बाहर निकल रहे हैं। अनुभव करिए, आप दोनों लोग अपने अपने प्राण को अपने हृदय प्रदेश से बाहर निकलता अनुभव करें। दोनों के प्राण बाहर आए, एक हो गए, एक ज्योति, एक प्रकाश। जो दोनों अलग अलग थे, एक हो गए। आप अनुभव करिए, चमचमाता हुआ दिव्य प्रकाश, दोनों की प्राण शक्ति आपके सामने। और विशेष ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने गुरु धाम जा रही है। जिनका शांति कुंज जाना हुआ हो, वो प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा पे जाके प्रणाम करें। अब दोनों लोगों का शरीर नहीं जा रहा, शरीर यहाँ बैठा है। आप दोनों की प्राण चेतना प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा पे प्रणाम करें। जिनका शांति कुंज जाना नहीं होगा, उनका जहाँ मन लगता जिस किसी तीर्थ पे, आप अयोध्या जी में जाएं कि आप काशी में, प्रयाग, मथुरा में जाएं, जहाँ मन करे वहाँ की नदी में डुबकी लगाइए, वहाँ के भगवान का दर्शन करिए। जिनका शांति में मन लगता है, प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा पे प्रणाम करें।
आप दोनों की संयुक्त प्राण शक्ति यज्ञशाला की परिक्रमा कर रही है। गायत्री माता सप्त ऋषियों का दर्शन कर रही है। आप अपने प्राण को सभी ऋषियों के सामने, गायत्री माता के सामने प्रणाम करते हुए अनुभव करें। अखंड दीप परम पूज गुरुदेव वंदनीय माता जी की चरण पादुकाओं पर आपकी प्राण चेतना प्रणाम कर रही है। सविता देवता सूर्य भगवान के साथ एकाकार होकर के गुरुधाम की शक्ति लेकर आपकी प्राण चेतना वहां से वापस हो रही है। आपके सिर के ऊपर मंडरा रही है। देख, अनुभव करें मन ही मन। आपके अंदर प्रवेश करना चाहती है, पर आप दोनों की सम्मिलित प्राण शक्ति चाहती है कि अब हम जिस शरीर में प्रवेश करने चल रहे हैं, ये दोनों लोग एक दूसरे में कभी कमी न देखें। ये दोनों लोग एक दूसरे की निंदा बुराई न करें। आपकी प्राण शक्ति को तब प्रसन्नता होगी, आपके शरीर में प्राण प्रवेश करने के पहले एक पल रुक रहा है ये सोच के कहीं हम जाएं, कुछ दिन बाद ये लोग फिर न झगड़ा करें, लोग लड़ाई न करें, ये लोग एक दूसरे की समीक्षा न करने लग जाएं, बुराई न करने लगें। पर आप मन ही मन अपनी उस सम्मिलित प्राण शक्ति को विश्वास दें कि हम दोनों ने पूज्य गुरुदेव द्वारा शांति कुंज से भेजे हुए उनके मानस पुत्रों के माध्यम से आदर्श जीवन जीने के सूत्रों को ग्रहण किया है। ना, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, गले का हार बन के रहेंगे। आपकी इस भावों को आपकी प्राण शक्ति सुन रही है। आप कहे अपने मन ही मन इसको सोच लें और कह लें, ऐसा लगे कि आप अपनी ही प्राण शक्ति से कह रहे हैं कि हम एक दूसरे को प्यार करेंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार में संस्कार की परंपरा को लागू करेंगे। और ये सुनते ही आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर में प्रवेश कर गई। दोनों लोग अपने अपने हृदय प्रदेश पे प्राण चेतना को आता हुआ अनुभव करें। आपके हृदय प्रदेश पे प्राण शक्ति का प्रवेश। अब आप फिर से देखें एक बार वही दृश्य, राधा रुक्मिणी, सीता सावित्री, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती सब अपनी पत्नी में, आप अपने पति में देखें सब देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, राम कृष्ण, आप अपने साथी में देखें। क्या सौभाग्य था हमारा, ऐसे साथी हमको मिले। क्या सौभाग्य था हमारा, ऐसी पत्नी हमको मिली। भूल हमसे होती रही, कभी कभी कुछ कह देते थे, लांछित अपमानित तिरस्कृत करते थे, कभी गलती हो जाती थी, कभी हम इनसे ज़्यादा अपेक्षा करते थे, और हम दोनों एक हैं। जब जन्म जन्मांतरों से साथ होते आए हैं, जब इस आत्मा के लाखों जन्म बीत चुके, हम दोनों को साथ रहते जब लाखों लाख जन्म हो गए, तो इतने दिन बीतने के बाद हम लोगों की पवित्र आत्मा देवात्मा बन चुकी है। उसी पवित्रता और आनंद के साथ हम एक दूसरे के साथ वास करेंगे, वो ध्यान करेंगे गंभीरता से। सबके अंदर में देव तो भरा बढ़ा। अब अपने मन को आप आत्मा से हटा के शरीर पर ले आएं। बंद आँखों से ही एक दूसरे को देखें, जैसे शुरू में देखे थे। चेहरा, आँखें, शरीर एक दूसरे को देख लें बंद आँखों से। और उसके बाद अपने दोनों हथेलियों को रगड़ें, अपने चेहरे की मालिश करें, आँखों की सेक करें, और फिर अपनी आँखों को खोलें। अपने साथी को देखते हुए, मुस्कुराते हुए, अब देख के मुस्कुरा लीजिए। हजारन जन्म से मिला, अब देख के हंस लिया। उसके बाद मुंह इधर कर लीजिए। आगे का क्रम भाई साहब सांसों की माला पे, सांसों की माला सिमरो मैं टीका नाम। सांसों की माला पे
श्वासों की माला पे सिमरूं मैं एका नाम। अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम। श्वासों की माला पे सिमरूं मैं एका नाम। बोली गायत्री माता की। अब देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ा पत्रक रखा है, देखा आप लोगों ने? देखिए ये प्रतिज्ञाएं संभव है आपके विवाह होने पर कराई गई होंगी, ऐसा हमारा विश्वास है, लेकिन फिर भी आपको ये पुनः याद कराया जा रहा है। ये प्रतिज्ञाएं वैसी हैं कि विवाह होने के बाद साल 2 साल 10 साल बाद भी इसको पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी शब्दावली है कि कहीं कोई गलतियां हो गई तो भूल हो गई तो वो दूर हो जाएं, और जो अच्छी बातें हैं वो और अधिक दृढ़ हो जाएं, मजबूत हो जाएं। तो हमारे एक भाई पढ़ रहे हैं, सभी लोग पढ़ेंगे, पढ़ना सभी को है। ऋषियों द्वारा मर्यादा के अनुसार गृहस्थाश्रम में प्रवेश की वर्षगांठ, विवाह संस्कार, दंपति सम्मेलन के पावन अवसर पर देव शक्तियों, परिजनों एवं हितैषी सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि लौकिक और आत्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सद्गृहस्थ के आदर्शों के अध्ययन और उन्हें अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में अधिक गहराई से उतारने के प्रयास जीवन साधना के रूप में निरंतर करता रहूँगा। धर्म पत्नी के प्रति अर्धांगिनी का भाव रखकर अपने शरीर के अंग अवयवों की तरह ही उसे स्वस्थ एवं संतुष्ट बनाए रखने के प्रयास निरंतर करता रहूँगा। अपने चरित्र और व्यवहार से उनका विश्वास जीतने की साधना करता रहूँगा। धर्म पत्नी को गृह लक्ष्मी का अधिकार सौंपा है, तदनुसार गृहस्थी के संचालन में, जीवन की गतिविधियों के निर्धारण और निर्वाह में, धन एवं संसाधनों के उपार्जन और नियोजन में इनके परामर्श और प्रयासों को पूरा महत्व देता रहूँगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूँगा। परस्पर स्नेह एवं सम्मान पूर्वक सहयोग बनाए रखूँगा। यदि विसंगतियाँ पैदा होती हैं तो उत्तेजना एवं असंतोष व्यक्त न करके स्नेह एवं विवेक पूर्वक सुधार करने एवं तालमेल बिठाने का प्रयास करूँगा। पत्नी के ज्ञान, कौशल और आध्यात्मिक विकास के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास करता रहूँगा। पत्नी के पितृ परिवार और स्नेही जनों के प्रति स्नेह एवं सम्मान का भाव रखते हुए व्यवहार करूँगा। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी लेने, उनके पालन और निर्माण में परस्पर तालमेल बिठाते हुए उन्हें श्रेष्ठ संस्कारवान बनाने का प्रयास पूरी तत्परता से करता रहूँगा। पत्नी के रुग्ण, असमर्थ या कर्तव्य विमुख हो जाने पर भी अपने कर्तव्यों का पालन और सहयोग में कोई कमी नहीं आने दूंगा। गुरु सत्ता, परमात्मा सत्ता, तीर सत्ता सभी हमें इसके लिए प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान करें। सभी लोग ताली बजा करके हमारे भाई की प्रतिज्ञा का सम्मान करें। अब हमारी जीजी लोग पढ़ेंगी, पत्रक जीजी लोगों के हाथ में दे दें। अब पत्नी प्रतिज्ञा पढ़ेंगी और एक बहन बोलो गायत्री माता की जय। ऋषियों द्वारा मर्यादा के अनुसार गृहस्था आश्रम में प्रवेश की वर्षगांठ, विवाह संस्कार, दंपति सम्मेलन के पावन अवसर पर देव शक्तियों, परिजनों एवं हितैषी सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि लौकिक और आत्मिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण सद्गृहस्थ के आदर्शों के अध्ययन और उन्हें अपनी चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में अधिक गहराई से उतारने का प्रयास जीवन साधना के रूप में निरंतर करती रहूंगी। पति की सच्ची अर्धांगिनी के रूप में उनको एवं उनके प्रियजनों को अपनी शरीर के अंग अवयवों जैसा महत्व देते हुए उनके शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पोषक एवं विकास के लिए पूरी निष्ठा से प्रयत्नशील रहूंगी। अपने चरित्र और व्यवहार से उनका विश्वास और स्नेह पाने की साधना करती रहूंगी।
करती रहूंगी। शारीरिक आलस्य और मानसिक प्रमाद से दूर रहकर परिश्रम एवं मनोयोगा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए पति के सर्वांगीण विकास में सच्ची सहयोगिनी बनी रहूंगी। पति और परिवार सेवा को अपनी आध्यात्मिक साधना मानकर पूरी निष्ठा से करती रहूंगी। ईर्षा, कुढ़न, शंका जैसे दोष से बचते हुए सबके पति मृदु भाषी, शुभ चिंतक और प्रसन्नता देने वाली बनने का प्रयास करती रहूंगी। पति के परिजनों एवं मित्र जनों के प्रति स्नेह एवं सम्मान का भाव रखते हुए मैं अपने वचन और व्यवहार को श्रेष्ठतम बनाती रहूंगी। यदि कोई विसंगत पैदा होने पर उत्तेजना एवं असंतोष व्यक्त न करके स्नेह एवं विवेक पूर्वक सुधार करने तथा तालमेल बिठाने के तक प्रयास करती रहूंगी। नई पीढ़ी की जिम्मेदारी लेने, उनके पालन और निर्माण में परस्पर तालमेल बिठाते हुए उन्हें श्रेष्ठ संस्कारवान बनाने का प्रयास करती पूरी तत्परता से करूंगी। पति के रुग्ण, असमर्थ या कर्तव्य विमुख हो जाने पर भी मैं अपने कर्तव्यों का पालन और सहयोग में कोई कमी नहीं आने दूंगी। गुरु सत्ता, परमात्म सत्ता, तीर्थ सत्ता सभी हमें इसके प्रेरणा एवं शक्ति प्रदान करें। बोलो गायत्री माता की जय। अब प्रतिज्ञाएं पूरी हुई। अब अगला क्रम जो है वो ये है कि आपको सबको दीपक जलाना है ना। प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई हैं, 2 दीपक जलाने हैं। हाँ, अभी पहले दीपक 2 अलग अलग हैं, उनको पत्नी अपना दीपक जलाए, पति अपना दीपक जलाए, है ना। एक दीपक को बिना जलाए छोड़ना है, ठीक है ना। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अब अपना अपना दिया उठा लीजिए, आप एक एक दिया उठा लीजिए और दोनों की ज्योति एक दूसरे की ज्योति में मिलाना है ना। 2 प्राण अब एक प्राण होने जा रहे हैं। मिलाइए ज्योति, एक दूसरे की ज्योति मिला दीजिए। हाँ हाँ, रख, आप धीरे से रखिए, आप थाली में वहीं रख दीजिए। आप 2 ज्योति को मिला करके दोनों दियों को रख दीजिए। आप ज्योति मिला कर रखिए। हाँ, दोनों ज्योति मिला दीजिए। दोनों दियों की ज्योति एक ज्योति जैसी दिखे, मिला करके थाली में रख दीजिए। अलग अलग ज्योति नहीं रहनी चाहिए ना, दिखने में ऐसा लगे एक ही ज्योति जल रही है। अभी लोग कमर सीधी करके बैठिए, दोनों हाथ गोदी में रखिए, आंखें बंद करिए। परमात्मा सत्ता से वैचारिक रूप से संकल्प किए, आत्मिक रूप से मनोबल प्रदान करें कि हम अपने व्रतों का पालन करें, कर्तव्यों का पालन करें, प्रेम के प्रति त्याग करें। ऐसा भाव करते हाथ गोद में रखें, आंखें बंद करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ सभी भाई बहन बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। आप पूर्णाहुति करेंगे। पूर्णाहुति में सभी भाई बहनों को एक संकल्प करना है, बुराई छोड़ें, अच्छाई धारण करें, पूर्णाहुति करें, भगवान करें आपका व्रत पूरा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा।